आकाश में बिजली चटकी, धनुष मंडलाकार हुआ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ हो, काऊ नहीं लखा देखे सब, देखू रहे हो दिखो तो नहीं, जो आंख कहां चली गई। ते ही क्षण राम मध्य धन, तो बहुत भयंकर घोर हुई दुनिया में, धनुष टूट गया। जब धनुष के दो खंड हुए, जनक जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब सीता जी से कही कि बिटिया सीता से कह दो बरमाला लेकर के आए। सुनो बेटा, बरमाला लिखी है, अगर कोई मेरी बात न मानो तो रामायण की पुस्तक रखी हो तो खोल के देख लेना, और भीतर अगर न मिल पावे तुम्हें खोल के तो विषय सूची में देख लेना, बरमाला लिखी है, जयमाला नहीं लिखी है। बरमाला किसे कहते हैं? जो शादी में डाली जाती है, और जयमाला उसे कहते हैं जो कोई रण जीत के आता है, विजय हासिल करके आता है, उसके गले में जो माला डाली जाती है वो जयमाला होती है। और बरमाला जो शादी में डाली जाती है वो होती है। विचार करना। लेकिन आज गांव गांव में, शहर में स्टेज बनाई जाती है और कुर्सी डाली जाती है, और पूछोगे यहाँ का है कि यहाँ जयमाला पर है। और एक सबसे बड़ी विडंबना यह है, आशीर्वाद कहां से दिया जाता है? और तुम मेरी बात ना मानो तो राम के विवाह की तस्वीर लाना, राम के विवाह का कैलेंडर, और उस कैलेंडर में देखना कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, शतानंद जी ये कहां खड़े हैं और राम और सीता कहां खड़े हैं, बिल्कुल आमने सामने, चेहरा के सामने। तो संतों ने जो आशीर्वाद दिया वो चेहरा के सामने से दिया। और सही बताइए, अबे आशीर्वाद कहां तक हो जाता है? आशीर्वाद की जो किरण निकलती है वो हथेली से निकलती है, इस हथेली से, और चेहरा में होकर प्रवेश करती है। और जे हथेली ते आशीर्वाद लेकर वो दो तुमने मूड पे, उल्टो तो तुमने खुद ही करो है। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो। आशीर्वाद हमेशा चेहरा के सामने। भारत की संस्कृति का बिल्कुल विनाश कर दिया। लड़के और लड़की की नुमाइश बना दी जाती है जिस दिन शादी होती है, देखा है तुमने? और नेका कसर रह जाता है, सोचे कैमरा भाई पूरी करते हैं घर में भीतर ले जाके। पर ताऊ ने अगर देख लो, एक मोबाइल पे छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी, वो लड़की पढ़ी लिखी थी, कोई लड़का वो कैमरा भाई तो बना रहे पई, वो लड़का बना रहे मोबाइल पे पई, सुबह ने वो वायरल कर दी दुनिया में। तो महाराज जी करो का कि वो कैमरा बाव कहवा बेटी थे, कहने के थोड़ी ऊपर करियो, सुबह लड़की ने ऊपर कर दी, फिर ने चेहरा इतऊ घुमाइयो, इतऊ घुमा दो, नाक इतऊ करियो, इतऊ कर दो, ठाड़ी हो खड़ी है गई, बैठ जाओ। 50 बातें कहीं से वो लड़की तो वैसे उद्वेदना की भूखी प्यासी, सुबह कैमरा बाई को गलेबान पकड़ के खींच के थाप दई सब मुंह घुमा दो जाला। ये वीडियो वायरल हो गई थी। तो जो कैमरा भाई भैया उतना काम करो जितना सीमा के भीतर है, विचार करना। तो आज सीता जी जब आई हैं तो बरमाला हाथ में लगी हुई थी, लेकिन भगवान राम के सिर पर सोने का मुकुट बन रहा था। अब सीता जी ने वो बरमाला डार वो चाही, चार आम छोटी, अब ने एड़ी उचकाई, माला तो नहीं परी। तो सीता जी ने आंख का इशारा किया, किने? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को। पर ध्यान रखना सभी श्रोता बंधुओं, आंख का इशारा काम तभी देता है तब तो दोनों तरफ कई चतुर हों, इशारो करवैया और इशारो समझवैया। और काउ तरह भाव भैंसा बदिया को हर, तो इशारो बिगड़ी जातो अध्यक्ष जी। और बिगड़ तो कैसे कि जे हमारे सत्येंद्र भैया एक दिन गए ससुराल, ज्यादा दिना में गए, रूठ गए, लिबाए गए बने। सो सासु ने नेक नेक ऐसी पूरी बनाई छोटी छोटी के ज्यादा दिना में आए दमाद। तो पहले लड़की सामने नहीं आती थी पति के मायके में, अब तक रही है जे परंपरा, अब धुआं सो लगो है। नहीं, पहले लड़की महतारी बाप के सामने, पति के सामने नहीं आती थी मायके में। सुबह नहीं घर बाई ठाणी जंगला में दूर। अब सत्येंद्र ने विचार करो कि छोटी पुरी है, सुबह ने एक सब्जी में बोरी और एक ही खाई ली। जंगला में नजर गई, सो बिन पल्ला दे सारा करो गए
अब बिन्ने सारो तो जो करो एक में तो द्वय तो कर लो बिन्ने जानी द्वय की कह रही है सो द्वय पूरी उठाई और दो सब्जी बोरी और दो दे रही मुंह में फिर नजर करी सो बिन्ने पल्ला ते कही कि मत तकाई तैसी मरो बिन्ने जानी 5 की कह रही है ध्यान रखना बहुत अच्छी प्यार की बातें हैं इस गांव की धरती को अध्यक्ष जी मैंने बचपन से देखा है बहुत अच्छा देखा है एक बार जानते हमारे सौदान भाई साहब तो कहते हैं गोयल जी सो गोयल जी की बारात गई गिनौली सुबह मास्टर साहब उनने कही कि भैया जी बताओ बढ़ा चुके हो दही पूरा मुंह पर 3 ही उदना हुआ है पहले बढ़ा रखती बारात मुंह पर 3 ही उदना ही व्यवस्था है अब जित्या राजी है 3 दिना में खा लो चाहे 1 बेर में खा लो भैया 5 फंसी गई एक आदमी ने 18 गोलुआ पहले 5 में दही खत्म अब दूसरे दिन जब सवेरे की बढ़ा रखी 5 बजे तो वो काशी पलको साहब और पूरी रहेगी हो जाके चारों ने मत कोई लाभ है तो तब होए फिर खासियत थी स्वामी जी जा गांव में मैंने ये तक सुना अपने पिताजी से कि 5 किलो बूरे को एक व्यक्ति खा सकता था ये क्षमता थी पर वे खबैया जब आता है 5 किलो के तो वे 300 कामों कर देते 12 बीघा खेत को कट्ठे हाथ जोत का अकेले ही पटेला दे देते बेटा बे खाते 5 किलो बूरो 3 बीघा खेत में हरना चले हो शेरवर बूरे अगर खाऊ गए का उतर पानी में घोर के डॉक्टर पे ले जाना पड़े हो पर वे वीर हते जैसो खाते तैसो करते हुए करते भी थे सोता बंधो झूठ की क्षमता नहीं झूठ की तो कोई मेड़ ही ना स्वामी जी वो कितनों बोल जाते हैं इतनों बोल जाते हैं कि एक बार जे सतेंद्र और अवधेश और देवेंद्र बाबूजी ये तीनों आदमी जब बम्मा पर ठाड़े हुए बम्मा चल लो बारे के सो सबसे पहले कही देवेंद्र बाबूजी ने कि हमारे पिताजी जब बम्मा में डूबक मारते तो 1 घंटा बाद उछलते सोनपाल भूपा 1 घंटा बाद अवधेश बाबू लोग कितनी कि 1 घंटा एक बस से कि तो हमारे डोका 3 घंटा बाद निकलते उछलता ही ना 3 घंटा अच्छा झूठ तो वे दोनों ही बोल गए सतेंद्र बाबू बोले कि अरे कितो टाइम अब बताइए वे बोले कि 1 घंटा जे बोले कि 2 घंटा सतेंद्र ने कि मैं बताऊं हमारे डोका तो जादिंत डूबे अब तो ना रही गुंजाइश उचरे ही ना है तो झूठ बोलो तो कम से कम बोलो सबसे बड़ी मशीन है झूठ बोलवे की मोबाइल फोन नातेदार है तो मथुरा ते बुलाओ और वो दाऊ जी पे आए पावे तो तुम्हें क्या बतावे वो सादा वादा लेकर आए बस ध्यान रखना लेकिन वो इशारा कैसा था सीता मैया का और शेष अवतार लक्ष्मण वो इशारा कैसा था चतुरों का कैसे अरे सो